हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आज 3 पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी कैपिटल जो है उसी के हिसाब से है। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2024 की और 1 अप्रैल 2024 से एक पार्टनर बी फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। यहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। गुडविल की वैल्यूएशन की गई है जो कि 18,000 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी रिमेनिंग पार्टनर की क्या होगी, 3/4 और 1/4, मतलब कि 3:1। कैपिटल कितनी होगी आगे फर्म की वो भी फिक्स की गई है 60,000, जिसे ये दोनों न्यू रेशो में अपने बांटेंगे। न्यू रेशो के अकॉर्डिंग इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपको एडजस्ट करनी है और अगर किसी की कैपिटल कम या ज्यादा है उसे आपको कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। बी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी बैलेंस बनता है उसमें से 5,000 तो कैश पेमेंट करनी है और बाकी का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बनाना क्या है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट रिमेनिंग पार्टनर्स की, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमें उसके लिए गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। तो एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। तो कैपिटल कितनी है, 45,000, 30,000 और 15,000, जिसे अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करते हो एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे आप तीनों नंबर को डिवाइड कर सको। तो वो नंबर क्या होगा, 15,000। तो 15,000 से इसको डिवाइड करते हो तो 3:2:1 आपके पास रेशियो आ गई। इनकी ये ओल्ड रेशियो है। अगर यहां से बी चला जाता है, बी फर्म को छोड़ के जाता है, तो रिमेनिंग पार्टनर ए और सी आगे चल करके प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। क्वेश्चन में दिया है 3:1, 3/4 और 1/4, तो क्या रेशियो बन गई, 3:1। अब यहां पर ध्यान से देखो, बी के जाने के बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3:1 है, जो कि वही है जो इनका ओल्ड रेशियो में भी था। तो इनका जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, जैसे पहले था वैसे ही आगे भी ये प्रॉफिट को बांटने वाले हैं। तो इस केस में हमारी गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, इस केस में हमारी गेनिंग रेशियो होगी 3:1। इसका मतलब बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/6 इन्होंने किस हिसाब से बांटा, जो इनकी ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है 3:1, इसी हिसाब से बांटा, तो गेनिंग रेशियो 3:1 होगी। दूसरा, बी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, पूरी फर्म की गुडविल दी है 18,000, तो बी का शेयर गुडविल में वही बनेगा जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। 18,000 का 2/6, 6,000 उसका शेयर इन गुडविल है। ये शेयर इन गुडविल इसका इसको रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आप क्लेम इसका निकालने वाले हो उसमें ऐड किया जाएगा, इसको ये पैसा भी दिया जाएगा। बेशक फर्म अभी बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रही है, गुडविल को रियलाइज नहीं कर रही है, लेकिन इसका इसमें हिस्सा बनता है। आज की डेट में जो भी गुडविल की वैल्यू है उसमें इसका हिस्सा बनेगा, लेकिन इसको देगा कौन, इसको वही लोग देंगे जिनके पास इसका ये शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके ट्रांसफर होने वाला है। इसका बेनिफिट आगे चल करके जिनको मिलने वाला है वो कौन है, ए और सी। ए और सी को बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, बांटा है ना इन दोनों ने इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को, किस रेशो में, 3:1। इसका मतलब इसी रेशो में ये गुडविल का शेयर भी इन दोनों में ही बटेगा। तो 6,000 का 3/4 ए को फायदा होने वाला है, आगे जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है उसमें बी का शेयर ऑफ गुडविल भी ऐड होकर के इसको मिलेगा। इसी तरह से सी को भी फायदा होने वाला है, कितना, 1,500 रुपए का, इसको भी इतना बढ़ करके मिलने वाला है। तो जितना जितना इन दोनों को बढ़ के मिलने वाला है, फायदा होने वाला है, उतनी उतनी ये पेमेंट करेंगे, किसको, बी को। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है। एक तरह से इन दोनों ने बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदा, बी का शेयर ऑफ गुडविल खरीदा, जिसके लिए ये पेमेंट कर रहे हैं 4500 और 1,500। इसने बेचा है तो इसको पेमेंट मिलेगी, टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो 6,000 से। यहां तक क्लियर हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो फॉर्मेट तैयार रखो और सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो जो कि बैलेंस शीट में है आपके पास, 45,000, 30,000 और 15,000। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए बी को पैसा मिलना है, ए से 4,500 और बी से 1,500, और यहां पर बी की वजह से
ए और सी के अकाउंट को डेबिट किया गया 45 और 1500, इन दोनों को इसे पेमेंट करनी है, यही एंट्री बनाई है ना आपने। तो इसकी पोस्टिंग आपको ध्यान से करनी है, डेबिट कौन सा हो रहा है और क्रेडिट कौन सा हो रहा है। कई बार आप लोग यही मिस्टेक कर देते हो और सारा क्वेश्चन आते हुए भी रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई ऐसा खर्चा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था, कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप अब आपका आ जाता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा था जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला है, उसमें से 1000 रुपए आपको प्रीपेड इंश्योरेंस लेके चलना है। वो 1000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एसेट है। तो एसेट है, आपके लिए फायदा हो गया, एक ऐसी एसेट मिल गई जो आपने बुक ही नहीं की हुई। तो यहाँ पर फायदा है, तो कहाँ लिखोगे, इवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपए। तो ये एक एसेट आ गई, आपके लिए फायदा है। साथ ही साथ इसे बैलेंस शीट में भी आपको लिखना है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपए। साथ के साथ अपडेट करते रहोगे तो आपको दोबारा दोबारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कैलकुलेशंस करने में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू बढ़ना, 10% से वैल्यू बढ़ गई। किसकी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, जो कि 50,000 की थी, इसका 10% बढ़ गया, 5,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो वैल्यू बढ़ना फायदा है। अब ये फ्री होल्ड प्रोमिसेस आपकी 55,000 की हो गई, बेचने पर आपको 55,000 रुपए मिलेंगे, तो 5,000 का आपको फायदा होने वाला है। कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर। साथ के साथ यहाँ पर लिखो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 55,000 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। इसका क्या मतलब है, जो डेटर्स हैं उस पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स कितने अब आपके 10,000। क्या कोई बेड डेट्स हैं, बेड डेट्स तो है नहीं, तो आपके डेटर्स एज इट इज है ना 10,000, कोई पैसा डूबा ही नहीं है, ये प्रोविजन आपका एज इट इज बचा हुआ है। तो जब तक बेड डेट्स नहीं होते एक्चुअल, तब तक आप अपने डेटर्स माइनस नहीं करते। तो डेटर्स तो है ही नहीं, सॉरी बेड डेट्स तो है ही नहीं, तो बेड डेट्स नहीं है तो डेटर्स को माइनस नहीं करोगे, एज इट इज 10,000 है, और 10,000 का 5% प्रोविजन 500 रुपए। तो ये आप नया प्रोविजन चाहते हो 500 रुपए का करना, लेकिन ऑलरेडी जो पहले का 200 रुपए का आप खर्चा डाल चुके हो, ये प्रोविजन एज इट इज बचा हुआ है आपका, ये रिजर्व एज इट इज बचा हुआ है, इसको आपने अभी यूज नहीं किया। तो ये पहले की एक पॉकेट मनी आपकी बची हुई है। आपको 500 रुपए चाहिए, 200 रुपए आपके ऑलरेडी है, तो 300 रुपए ही और इकट्ठे करने हैं ना। तो 300 रुपए का ये एक्स्ट्रा खर्चा जो अब आपका आ रहा है, यही आप अपने रिवैल्यूएशन में डालोगे। तो टू प्रोविजन फॉर डेट्स 300 रुपए डलेगा। क्लियर है। अगर बैड डेट्स होते तो हम अपने डेटर्स में से भी माइनस करते और उसको प्रोविजन से एडजस्ट करते और उसके बाद देखते कि हमें कितना खर्चा डालना है। अब यहाँ पर ये प्रोविजन अब आपका कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में, 10,000 माइनस 500, 9,500 आउटर कॉलम में। ये लिखने के बाद मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 5%। 5% से मशीनरी की वैल्यू घट गई, रिड्यूस्ड बाय घट गई। तो मशीनरी आपकी 24,000 थी, 5% कितना होगा, 10% तो 2400 हो गया, 5% 1200, तो 1200 से वैल्यू मशीनरी की घट गई। नुकसान है आपके लिए, नुकसान है तो कहां लिखोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे 1200 रुपए। साथ के साथ बैलेंस शीट में अब इसकी वैल्यू मशीनरी की क्या हो जाएगी, 22,800 रुपए। नेक्स्ट है आपको वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्लेम डालना है 1,500 रुपए का। क्या इससे रिलेटेड रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं है, तो पूरा का पूरा ये एक तरह से लाइबिलिटी आ रही है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है। तो आप कहाँ डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट 1,500। ये आपने अभी पेमेंट नहीं की है, ये आपको एक लाइबिलिटी लग रही है जो आपको पे करनी है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये लाइबिलिटी पे करनी है, जो कि आप अगले साल न्यू फर्म में पे करोगे। तो ये लाइबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, तो साथ के साथ ये खर्चा आपने डाल दिया, लाइबिलिटी डाल दी। यहाँ पर लाइबिलिटीज में लिखो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,500। नेक्स्ट गुडविल का पॉइंट था, वो हमने कर लिया। सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 3,000 का प्रॉफिट है, जिसे हम ओल्ड रेशो क्या थे, 3:2:1 ABC में बटेगा। 1,500 ए को मिलेंगे, बी को 1,000 रुपए और सी को 500 रुपए। तो इन तीनों के लिए ये फायदा है, तो इन तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा।
एंड में लिखो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। हालांकि क्वेश्चन में आपसे कहा नहीं है बनाने के लिए, फिर भी आपको बनाना चाहिए एज ए वर्किंग नोट कह लो, या आप अपनी वर्किंग की कंफर्ट के लिए आप इसको जरूर से बनाओ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां आ जाएगा 1500, 1000 और 500। ये डालने के बाद अब आप देखो यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, उसका क्या बैलेंस है। उसका हमने 5,000 की कैश में पेमेंट कर दी। तो बी को अगर हमने 5,000 की पेमेंट कर दी तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 5,000 हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद इसका जो भी बैलेंस बचता है वो हम इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 32,000 रुपए का और बैलेंस है जो कि हम इसको पे नहीं कर रहे, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें। तो बी तो चला गया, अब उसकी कैपिटल नहीं रही, जो भी बैलेंस था वो कैपिटल से लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। ये हो गया बी का किस्सा खत्म। अब बाकी बात है ए और सी, रिमेनिंग पार्टनर्स की, इनके क्लोजिंग बैलेंस निकालो। 42,000 ए का आ रहा है और सी का आ रहा है 14,000। एंड में लिखो टोटल। अब हमने ये फॉर्मेट क्यों किया है, ब्रॉट डाउन करो 42,000 और 14,000, इसलिए क्या है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको न्यू फर्म की कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है, 60,000। ए और सी की कैपिटल होनी चाहिए 60,000 टोटल, और वो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसमें यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है रिमेनिंग पार्टनर्स की, 3:1। तो 60,000 के अकॉर्डिंग जब भी आपको प्रोपोर्शनेट करनी हो नए पार्टनर्स की, सॉरी, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल नई फर्म की, तो आपको यही फॉर्मेट करना है आपको, क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। उसके बाद अब आप चेक करोगे कि इतनी कैपिटल है इनकी और होनी कितनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप एडजस्ट करो। जैसे कि यहाँ पर 60,000 को अगर आप डिवाइड करते हो 3:1 में, तो एक ही कैपिटल होनी चाहिए 60,000 की 3/4, 45,000। है कितनी उसकी, 42,000। तो इसको पैसा और लाना होगा, और एडजस्टमेंट के लिए कहा है क्वेश्चन में कि जो भी कम या ज्यादा है वो आपको कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। मतलब अगर इस पार्टनर की कैपिटल 45,000 नहीं है, 3,000 रुपए से कम है, तो ये 3,000 रुपए पैसा और फर्म में लगाएगा। इसी तरह से सी की कैपिटल देखो, सी की कैपिटल 1/4 15,000 बनती है कितनी, 14,000, मतलब 1,000 रुपए कम है। तो इसको भी 1,000 रुपए और लेकर आने होंगे फर्म में, इतना पैसा और फर्म में लगाना होगा। तो इन दोनों को पैसा और लगाना है, तो पैसा हमारे पास फर्म में आएगा एज कैपिटल, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल, 3,000 और 1,000। ये पैसा आ गया फर्म में। अब जो बैलेंस हम चाहते थे 45,000 और 15,000 टू बैलेंस सीडी, ये आपके पास आ गया। एंड में लिखो टोटल, और ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। इसके बाद बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में देखो अब आपका एसेट साइड पे क्या रह गया, डेटर्स हो गए हैं, स्टॉक हो गया, स्टॉक नहीं हुआ है, स्टॉक लिख लो आप, मशीनरी हो गया है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हो गया, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक में देखो 13,000 ओपनिंग बैलेंस था, 3,000 ए लेकर आ रहा है क्योंकि उसका कैपिटल शॉर्ट पड़ रहा है, सी 1,000 रुपए लेकर आ रहा है, उसकी कैपिटल शॉर्ट पड़ रही थी, और 5,000 हमने बी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बैलेंस के लिए पेमेंट की थी 5,000, याद है ना। तो कितना बैलेंस रह गया कैश एट बैंक, 12,000। एसेट साइड का कंप्लीट होने के बाद लाइबिलिटीज साइड पे देखो, क्रेडिटर्स आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज रहेंगे। इसके बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ बी का लोन अकाउंट 32,000, ये जरूर लिखो, और दो पार्टनर जो रह गए उनके कैपिटल के बैलेंसेस 45,000 और 15,000, 60,000। एंड में आप टोटल चेक करो लाइबिलिटीज और एसेट साइड का क्या मैच कर रहा है। हाँ, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, 1,09,300, 1,09,300। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन परफेक्टली कंप्लीट और करेक्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको मजा आ रहा है, सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। लाइक का बटन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और मेरे साथ कनेक्टेड है। गुड बाय एंड